हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें तो सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में अपना देसी है और फेसबुक है तो देसी ट्रेडर्स बार और फेसबुक को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो नए जो एनएस हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको भी तो बताना ज़रूरी है ना। बाकी साहब ये टेलीग्राम है और आप देख सकते हैं कि मैं टेलीग्राम में कुछ नहीं देता हूँ, आपको कुछ नहीं बताता हूँ, वीडियो की सीनियरिटी देता हूँ और जो खरीदता हूँ वो बता देता हूँ। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो मतलब इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। कोई बाई का रिकमेंड नहीं है, कोई सेल का रिकमेंड नहीं है, बल्कि उससे 100 गुना मजबूत रिकमेंड आपके सामने रहता है। अब आपको चूज़ करना है, करिए या मत करिए। ठीक है, ये एकदम व्यू देते हैं और जहाँ एसआईपी करते हैं सर अपना स्क्रीनशॉट सर खींच के देते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ और ऐसा कोई भी काम मैं नहीं करूँगा जो सेबी के नॉर्म्स और सिस्टम के नॉर्म्स के पर खिलाफ जाए, क्योंकि सिस्टम ऑलवेज राइट होता है। ये चीज़ आप समझते होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो जो नए लोग आए हैं ये तीसरा क्लास है उनका। 2 क्लास हमने बता दिया है। पहला क्लास में तो मैंने बताया था कि शेयर मार्केट में क्यों आए हैं, है ना, मार्केट का डर क्या है, मार्केट का खतरा क्या है। ये पहला क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि ईटीएफ क्या है और इंडेक्स को कवर करता है। ठीक है, ये पहला क्लास मेरा कंप्लीट हो गया था। दूसरा क्लास में था कि अब जाके प्लेलिस्ट में ना ये देख भी सकते हैं, बाकी इंड स्क्रीन में मैं लगा दूंगा। कोई बेल आइकन में बोला लगाने के लिए, उनको पता नहीं है उतना कि कैसे लगता है। कोशिश करेंगे कि लगा दें, उतना मेरे को नहीं आइडिया है। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास करके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए प्लेलिस्ट में जाइएगा ना तो आपको सारा चीज़ यहाँ पर ही रूल का भी मिल जाएगा, रूल नंबर 11 वगैरह। अरे जा, तो ये प्ले लिस्ट आ जाइए, चैनल पे आ गए, चैनल पे प्ले लिस्ट में आ गए और प्ले लिस्ट में आप नीचे घसकाइए, आपको यहाँ सब मिल जाएगा। नवरत्न नवरत्न ईटीएफ तो सब अपना 20-20 क्या है, तो 40% भाग गया है जितना ईटीएफ है। जाकर विजिट कर लीजिए, दुर्गा पूजा के समय हमने इस चीज़ को बताया था, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि सब अच्छा खासा भाग गया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ईटीएफ क्लासेस लिखा हुआ है ना। ईटीएफ क्लासेस लिखा हुआ है, तो ईटीएफ जब क्लासेस आप खोलिएगा तो इसमें पहले का क्लासेस का जिक्र किया हुआ है ना। और अभी जो लेटेस्ट में क्लास मैंने बनाया है ये क्लास 1 है और ये क्लास 2 है। ठीक है, तो पहले का भी है और ये लेटेस्ट में बना रहा हूँ, तो अभी जो कंटिन्यू अभी लेटेस्ट कर रहा हूँ तो वो है पहले क्लास से। इसमें काफ़ी मतलब अमेंडमेंट भी चल रहा है और डाटा ज़्यादा, क्योंकि बोलते नहीं आदमी करते करते ही तो परफेक्ट होता है, एक बार में थोड़ी होगा। तो अभी जो ये तीसरा क्लास है इसमें मूल रूप से आपको जितना डाटा मैं एनालिसिस करता हूँ ना वो सारा बता दूंगा। ठीक है, क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोशिश करूँगा उसको मैं कम समय में निपटा दूँ। ठीक है, जितने भी हम डाटा में करते हैं, चाहे वो आपको फैक्ट शीट हो, ठीक है, या फिर मतलब एनएससी से, सब एनएससी से, कोई भी भैया दाएं बाएं किसी भी ब्रोकरेज या कोई किसी का रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, मैं क्लियर बता रहा हूँ, ओनली फॉर एनएससी। एनएससी को छोड़ के कहीं भी जाइएगा ना आपके साथ धोखा हो जाइएगा। ये चीज़ मैं बहुत ही जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, धोखा हो जाएगा। उनका क्या है, वो अगला दिन चेंज कर देंगे डाटा, आप तो उसी डाटा पर ट्रेड कर लोगे। और कई बार हम लोगों ने इस चीज़ को पकड़ा भी है। ठीक है, तो यही बात है ना, तो इस चीज़ का ध्यान दिया जाए। तो ये हो गया फैक्ट शीट। सेकेंड में आपको जो आपको हम लोग क्या करते हैं पीसीआर, थर्ड में पीई और फोर्थ में आपको एफआईएस, डीआईएस, है ना, प्रो, पब्लिक, ये डाटा। ठीक है, फिफ्थ में इन्हीं का कैश में डाटा कहाँ से देखते हैं, तो ये सारा चीज़ आपको बता देना है। ठीक है, 5। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम गूगल भैया के पास आ जाते हैं। ठीक है, ये लीजिए हम लोग गूगल भैया के पास आते हैं और सबसे पहले हम लोग फैक्ट शीट देखना पसंद करेंगे। तो फैक्ट शीट क्या होता है, ये इंडेक्स का फैक्ट शीट होता है, जैसे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, नेक्स्ट 50 उसका, मतलब इस प्रकार से होता है फैक्ट शीट। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ और इसको देखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा निफ्टी, क्योंकि आप उसी का देखिएगा, और इंडाइसेस क्या लिखिएगा, इंडाइसेस। अब ये .com आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, कुछ भी आप लगा दीजिए। मान लीजिए बिना .com का लगा दिए तो क्या हो गया, निफ्टी इंडाइसेस लिख के सर्च मारिए। ये जो पहला है इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें एक है रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट को यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये रिपोर्ट है ना। देखिए मैं कोई भी चीज़ आपको एनएससी के ही साइट से बताऊंगा, बाकी मैं और किसी भी साइट उठ कर नहीं बताऊंगा सर। देखिए मुझे भरोसा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बात समझ गया ना, भावना समझ आया करिए। ठीक है, तो अभी रिपोर्ट देखने से पहले मैं इसको देख रहा था, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक नया माइलस्टोन तैयार हो गया सामने। लिख रहा है कि निफ्टी 50 और निफ्टी 50 बेस्ड ईटीएफ्स एंड इंडेक्स फंड। ठीक है, उसने क्रॉस किया
2 ट्रिलियन मार्क। गजब, बहुत सुंदर। ये माइलस्टोन इनका बन गया है एनएससी पे, वन मोर माइलस्टोन फ्रॉम एनएससी। ठीक है, तो ये आपके सामने है। अरे इतना हड़बड़ा का है ना, फ्लैक्स इंडेक्स निफ्टी 500, तो ये बहुत अच्छी बात है, एक नया माइलस्टोन एनएससी पे बन के आया है। मैं बोला ना कि आने वाला वक्त जो है वो ईटीएफ का है, इसको आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो वक्त समझा देगा, और का समझे ना, यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है वक्त को समझाने में, तो बहुत बढ़िया। बाकी ये आपके सामने है। चलिए, तो हमने रिपोर्ट देख लिया, तो अब रिपोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप रिपोर्ट पर क्लिक करिएगा ना, तो इस प्रकार का आपके सामने आ जाएगा। तो आपको कौन सी डाउनलोड करना है, तो आपको फैक्ट शीट, तो ये देखिए इंडेक्स फैक्ट शीट। इंडेक्स फैक्ट शीट को आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर ये इंडेक्स फैक्ट शीट ये आ गया ढेर सारा, है ना। ब्रॉड मार्केट, तो ब्रॉड मार्केट में वही निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, मिड कैप, स्मॉल कैप, यही सब आएगा। ठीक है, टोटल मार्केट कैप। तो अगर आपको इसमें डाउनलोड करना है जिसका भी, उसको क्लिक करिए, डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने तो सारा डाउनलोड कर ही रखा है, फिर भी कुछ देख लेते हैं। मान लीजिए हमको निफ्टी, ये टोटल मार्केट कैप, बस क्लिक करना है और ये आपको डाउनलोड होके खुल गया। ठीक है, तो ये इंडेक्स को फॉलो करता है और यहाँ पर ही आपको टोटल मार्केट का बताता है कि ये 750 स्टॉक को कवर करता है, जो भी है इसका है, तो उस हिसाब से। ठीक है, कितने सेक्टर आते हैं उस प्रकार से इसको बताया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप किसी भी सेक्टर का कर सकते हैं। अब इसमें सेक्टोरियल इंडेक्स आता है, इसको क्लिक करिए तो ऑटो का आ गया, बैंक का आ गया, फाइनेंस का आ गया, आईटी का, मेटल का, फार्मा का, पीएसयू का, रियलिटी, मतलब ये ढेर सारे आपके सामने मौजूद हो गए। ये क्या है, तो ये सेक्टोरियल है। अगेन उसके नीचे आप करिएगा थेमेटिक, तो फिर वो थेमेटिक में सीपीएससी फलाना ठिकाना सारे आपको जितना आपको समझ में आते हैं ना सारे आ जाएंगे। ये क्या है, ये इंडेक्स का आएगा। ठीक है, इंडेक्स, और इससे आपको पता चलेगा कि आप जिस ईटीएफ से जिस इंडेक्स में निवेश कर रहे हो, इंडेक्स का बेस क्या है, उसमें कौन कौन से स्टॉक आते हैं, कौन कौन से सेक्टर आते हैं, वो सब चीज़ पता चलता है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी में देखिए अल्फा उल्फा सब आ गया इसमें, है ना। 100 लो वॉलिटी, हाई वॉलिटी, वैल्यू 20, वैल्यू 50, इस प्रकार के ढेर सारे आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपको फैक्ट शीट डाउनलोड करना। और फैक्ट शीट को हम कैसे देखते हैं, तो वो आपको यहाँ से भली भांति पता चल जाएगा। नहीं पता चलता है, फिर से मैं निफ्टी 50 का डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए निफ्टी 50 का डाउनलोड कर लिया। अब इसके अंदर देखिए इसका पीई 22.88 से स्टार्ट हुआ था मार्च में, ये टॉप कंपनियाँ हैं इसकी। ठीक है, और उसका वेटेज है, और ये सेक्टर इसके अंदर में आता है। तो मैं इसी के आधार पर आप लोगों को बताता हूँ कि किस सेक्टर में तेज़ी बना है, किस सेक्टर में तेज़ी नहीं रहेगा। ठीक है, एडवांस में हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि फैक्ट शीट के बारे में आप लोग समझ गए हैं। अब आता है सेकेंड नंबर, तो पीसीआर। तो पीसीआर तो चलो अलग है, दिखला देंगे। इसी में फैक्ट शीट में ही आ जाता है फिर ये मतलब इंडेक्स में पीई रेशियो। तो यहाँ फिर से रिपोर्ट में जाइए, है ना, और ये हिस्टोरिकल डाटा है। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा है, इसको क्लिक करिए साहब। जब आप इसको क्लिक करिएगा ना, तो आपके सामने में इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, आपको यहाँ हिस्टोरिकल वाला में क्लिक करना है। इस जगह छोटकू सा है ना, ये उसको क्लिक करिएगा और यहाँ पर देखिएगा पीई पीबी, ये डिविडेंड फलाना ठिकाना, तो यहाँ क्लिक कर देने का। जब आप यहाँ क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आएगा, बोलेगा सेलेक्ट करिए क्या टाइप, इक्विटी फलाना ठिकाना, तो आप यहाँ इक्विटी सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको आएगा सेलेक्ट इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स में आप देखना चाहते हैं। तो मैं निफ्टी 50 का देखना चाहता हूँ। तो इसमें डेट पूछेगा, आप इसमें कितना भी पुराना लगा सकते हैं। मान लीजिए हम 2020 का लगा दिए, जाओ 1 जनवरी से हमको दिखाई करो, तुम जाओ 4 साल का दिखाओ। देखो बात बोल रहे हैं, तो ऑल करिएगा तो ऑल दिखा देगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसीलिए इसमें ऑल हटाइए, खाली पीई को चेक करिए। ठीक है, पीई को चेक करिए, ऑल हटाइए और पीई को चेक करिए। और यहाँ डेट हो गया फ्रॉम, ये हो गया टू, यहाँ सबमिट कर दीजिए। ये बहुत अच्छा डाटा सब है, ये सब आप लोग समझिए, सीखिए, लाइफ में आगे बढ़िए। बुर्बक बनाने के लिए बतेरे चैनल है। तो जिनको समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है तो अरे इस सब में ना बहुत पैसा लग के ये सब सिखाता है आदमी लोग, समझे। बोलते हैं ना कि फ्री का ना किसी को सोनो दे दीजिएगा ना, तो वो घस के देखेगा, अरे सोने है कि एल्युमिनियम है कि तांबा है, अरे कुछ तो दे रहा है, हैं। पहले ज़माने में बोला जाता था कि फ्री का बैल का दांत नहीं देखा जाता है। तो आधा आदमी बोलेगा सर बैल का दांत काहे देखेंगे, अरे क्या होता है उसका दांत के अनुसार से उसका आयु का पता चलता है बैल का, समझे ना। तो फ्री का बैल का दांत नहीं देखा जाता है। इसका ये मतलब कि बैल खरीदने का तो दांत नहीं, वो मुहावरा था। इसका ये मतलब है काम का चीज़ कहीं से भी मिल जाए ना, तो तुरंत उसको ग्रहण कर लेने का है। अगर वहाँ से मतलब काम का चीज़ है तो उसको ग्रहण कर लेने का है। सोना अगर किचन में भी गिरा है ना, फटाक से उठा कर धो के रख लेने का है। समझे, तो इस चीज़ को समझिए। तो बहुत अच्छा चीज़ है, आप लोगों को ये चीज़ बताया जा रहा है, तो सीख लीजिए। अब आप बोलिएगा सर आप अपना डिग्री दिखाइए, ये दिखाइए, तो हम लोग कुछ डिग्री ना है। देखिए हम बार बार आप लोग इसलिए कहते हैं कि भाई हम साधारण आदमी आप लोग जैसे, ये मत सोचिएगा कि हम बहुत बड़ा 30 मार्क है, एकदम आप ही लोग जैसा है। ठीक है, ये देखिए 2023 आ गया। आपको बस हम इतना बता देंगे कि डाटा देखा कैसे जाता है इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर फिर क्लिक कर दीजिए, फिर उसका नेक्स्ट खुल जाएगा, वो क्लिक करते रहिए। अब देखिए 2021 तक आ गया ना, 21 तक हैं। अब फिर ये देखिए 22 आ गया। अब इसका पीई देखते रहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे चल जाइए, तो ये देखिए 20 का आ गया, 32 तक, है ना।
तो इस प्रकार आप पीई हम लोग निकालते हैं। देखिए अभी इसी वीडियो में आप सोचिएगा कि हम सारा बता दें तो पॉसिबल नहीं है। अभी कैसे निकालते हैं वो बता देते हैं, कहाँ एनएससी में दिखता है निकालते हैं वो बता देते हैं, बाकी उसका विश्लेषण एक मतलब नेक्स्ट क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो क्लास हो जाता है लंबा, लोग हो जाते हैं बोर। नेक्स्ट आइए, चलिए इसमें एक चीज़ और आप लोगों को दिखाई देते हैं कि इंडेक्स मूवर जो मैं आप लोगों को इस पर देता हूँ ना, तो ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक है। इसी के आधार पर मैं ड्यूरिंग मार्केट में कौन सा सेक्टर में तेजी है, कौन सा सेक्टर में नहीं है, ये यहाँ हमको पता चलता है। देखिए अभी आईटी मजबूत हो गया है, ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। इसमें मार्केट में जाइए और इंडेक्स मूवर क्लिक करिएगा, आपको ये चीज़ सामने खुल के आ जाएगा और आप यहाँ पर ही इस चीज़ को देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में कौन सा स्टॉक भागा हुआ है और इसमें कितना गया हुआ है, ठीक है। चलिए टाइम ज़्यादा नहीं है, बाकी इसमें जिसको देखना है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना पीसीआर के लिए, तो आप पीसीआर के लिए ऑप्शन चेन का चयन करना पड़ेगा, ठीक है। आजकल ऑप्शन चेन का इतना है, एनएससी जब पीसीआर को देखिएगा तो ऑप्शन चेन आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिख दीजिए एनएस, अरे कहाँ लिखा रहा है, एनएससी गूगल में सीधा एनएससी ऑप्शन चेन, बस सीधा ऑप्शन चेन लिख दीजिए, एनएससी ऑप्शन चेन लिखिए, इस प्रकार का खुल के आ जाएगा। ये पहला वाला क्लिक कर दीजिए, आपको इक्विटी डेरिवेटिव का आ जाएगा। ज़्यादा घूमने जाइएगा एनएससी में तो पगला जाइएगा, मिलना नहीं है जल्दी, ठीक है। तो ये आपके सामने खुल के आ गया। एक साइड में कॉल का डाटा होता है, ठीक है, और एक साइड में पुट का डाटा होता है। तो इस प्रकार दोनों डाटा होता है। यहाँ पर ही इसका एक्सपायरी डेट रहता है, ठीक है, और ये रहता है जिस तरह निफ्टी का है तो आज का देख सकते हैं कि 10 तारीख है, और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी देखना है तो ये भी देखिए आपको 10 तारीख है। आपको मिड कैप का देखना है तो ये बदल के हो जाएगा 15 अप्रैल, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। मान लीजिए निफ्टी 50 का पीसीआर निकालना है तो पीसीआर पे हम डिटेल से वीडियो बना रखे हैं, उस पर आप विजिट कर लीजिए। बाकी ये छोटा सा तरीका है, ये पुट हो गया, ठीक है, ये पुट हो गया, इसका ये पकड़ लीजिए, और ये कॉल हो गया, इसका ये पकड़ लीजिए, बस काम हो गया, ठीक है। ये आपने पुट बटा कॉल को डिवाइड कर दीजिए, जितना आया उतना परसेंट हो गया मोटा मोटी, ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार आप पीसीआर निकाल सकते हो। समझ में आ गया पीसीआर कहाँ से मिलता है, कैसे निकालते हैं, तो आप बोलेगा ओके सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रहा FIS एंड DIS का डाटा, तो आप ये देखिए गूगल में लिख दीजिए सीधा FIS एंड DIS का डाटा दिखाओ हमको NSE से, बस बात खत्म, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, समझ गया ना। ये बहुत ये सब चुचलाबाजी है इसमें। सीधा आप लिख दीजिए गूगल में, गूगल हमको FIS DIS का दो डाटा, गूगल आपके सामने निकाल के दे दिया। फिर से दिखाऊँ लिख के, गूगल लिखो ना लिखना पड़ेगा FIS देखिए ऊपर में आई क्या, मेरा सर्च किया हुआ था, तो FIS एंड DIS डाटा क्लिक किए, ये NSE वाला क्लिक कर लीजिएगा। ये कोई भी मोतीलाल वगैरह वगैरह किसी पे नहीं जाइएगा, मनी कंट्रोल वगैरह, सीधा NSE पे जब आइएगा तो ये देखिए DIS फूफा जी और FIS, इसका यहाँ लास्ट में नेट वैल्यू आता है, ठीक है। उसके पहले दिखाएगा सेल कितना किया, बाई कितना किया, समझे ना, उसके बाद बचा कौन चीज़, तो ये बचा, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब देखिए 11,000 बाई करेगा और फिर बेचियो देता है, 8,000 बेच दिया, 8,800, तो बचा कितना, तो नेट इतना, तो इतना उसका डिलीवरी में गया। तो इस प्रकार ये सब डाटा देखा जाता है। तो हो गया FIS DIS। तो अभी आपको मैंने क्या क्या चीज़ बता दिया, ये तीसरा क्लास है, बाकी इसका डिटेल से और आगे बनता रहेगा, चिंता मत करिए। पहला मैंने आपको फैक्ट शीट के बारे में बता दिया, ये कहाँ से मिलता है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, समझ गए, सारे सेक्टर इंडेक्स वो बता दिया। इसी में आपको मैंने इंडेक्स मूव वो बता दिया, मूवर बता दिया कि कौन सा इंडेक्स मूव कर रहा है, वो भी आपको मेंशन कर दिया। तीसरा मैं आपको FIS DIS का जो डाटा है वो बता दिया, नहीं ये नहीं बता, सॉरी FIS DIS का कैश में बता दिया है ना। चौथा आपको हो गया पीसीआर कैसे निकलता है, कहाँ से मिलता है ऑप्शन चेन में, वो बता दिया। पांचवा आपको PE हिस्टोरिकल में मिलता है फैक्ट, तो वो आपको मैंने बता दिया। 5 चीज़ को मैंने यहाँ कवर कर लिया हूँ आपके सामने। और एक छूट रहा है हम लोग का, टाइम कितना हो गया, अच्छा चलो, एक छूट रहा है कि FIS DIS का जो हम लोग इंडेक्स में डाटा निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, छठा नंबर, ठीक है। तो उसके लिए भी आइए जब बताना ही है तो 5 मिनट लेटे सही। तो इसमें क्या करना है, NSE इंडिया लिख दीजिए, और कुछ लिखिए, कुछ लिख दीजिए ना, NSEindia.com लिख दीजिए, चाहे कुछ जो पहला वाला आएगा उसी को ठक से क्लिक कर दीजिए, ये खुल के आ गया, समझ गए। अब इसमें आप कहाँ जाइएगा, रिसोर्सेज में जाइएगा, ये है ना रिसोर्सेज पे जाइएगा, क्लिक करिएगा तो इस प्रकार का खुल के आ जाएगा। इसमें आएगा हिस्टोरिकल रिपोर्ट, ठीक है, क्या आएगा, हिस्टोरिकल रिपोर्ट, डाउनलोड में आप देख सकते हैं यहाँ पर ही। तो इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करिएगा, एक सेकेंड, तो हिस्टोरिकल रिपोर्ट आएगा तो उस पर क्लिक नहीं करना है, डेली रिपोर्ट डेली मार्केट रिपोर्ट पे करना। वो फिल्म था ना जी, वो नीचे लाल, वो जो बाप बेटा क्रैश हो रहा था प्लेन, नीचे लाल बटन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दबा दिया, अरे उसको नहीं दबाना था तो वही हाल मेरा हो गया अभी। तो है ये आ गया डेली मार्केट रिपोर्ट। जैसे डेली मार्केट रिपोर्ट पे क्लिक करिएगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, जो ये है कैपिटल मार्केट है उसको नहीं, इसको करना है। हालांकि कैपिटल में भी आ जाएगा लेकिन डेरिवेटिव्स में हम लोग करते हैं। तो डेरिवेटिव्स में करिएगा तो देखिए 10 तारीख है, तो 10 तारीख को ये आपके सामने है, छोटा सा, अभी ज़्यादा डाटा अभी आया नहीं है। तो और ये 9 तारीख है, रिपोर्ट फॉर 9 तारीख है ना। तो रिपोर्ट फॉर 9 तारीख में हम लोग देखते हैं पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट,
क्या देखेंगे, पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। तो ये FNO पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, और इसको यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। ये लीजिए, क्लिक किया, ये डाउनलोड आया और मैंने इसको क्लिक करके आपके सामने ये ओपन होके आ गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग, फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट, फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग, फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट, फ्यूचर ऑप्शन इंडेक्स कॉल, ऑप्शन इंडेक्स पुट, ऑप्शन इंडेक्स, ये इसी प्रकार है। ठीक है, ये सब छोड़िए, हम लोग इसी में काम करते हैं। इतना ज़्यादा जानकारी देने लगेंगे ना तो काम का चीज़ भूल जाइएगा। अब इसमें करना क्या रहता है, इसमें हम लोग ये समझ गया, मैं आ गया ना कैसे निकालते हैं, तो आप बोलिएगा हाँ सर। अब इसको निकालना कैसे है, तो ये लॉन्ग साइड है, तो लॉन्ग साइड का लिख दीजिए, मान लीजिए प्रो का निकालना 49295 इंटू 100। ठीक है, डिवाइडेड बाई इन दोनों का जोड़, ये और इसका जोड़। तो आप बोलिएगा किसका किसका, ये और इसको, लॉन्ग और शॉर्ट जो है इनका जोड़। ठीक है, तो 49295 इंटू 100 डिवाइडेड बाई इन दोनों का जोड़, मतलब ऐड कर लीजिए, जो कि यहाँ आता है सब में 90689 इज इक्वल टू, आपको पोजीशन पता चल जाएगा इंडेक्स में कि प्रो का क्या पोजीशन है, लॉन्ग कितना परसेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये भी डाटा देख सकते हैं। सेम FIS का लॉन्ग निकाल लीजिए, DIS का लॉन्ग निकाल लीजिए और क्लाइंट का निकाल लीजिए। ये सब डाटा का कोई बताएगा नहीं, मैं कोशिश किया हूँ कि एक ही वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बता दूँ। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा बोरिंग है क्योंकि डाटा का खेला सबको पसंद आता नहीं है, लेकिन जो जिस इसको प्यार करता है उसको ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, जिसको डाटा से प्यार है, जो डाटा समझना चाहता है, जिसको लगता है कि मैं कहाँ से निकाल के ये व्यू देता हूँ, तो मैं भाई ऐसे निकाल के देता हूँ। अब बताइए, इससे ईमानदारी से और कौन चीज़ बताएंगे। फिर भी जिसको समझना है समझिए, और जिनको नहीं समझना है मत समझिए। ठीक है, काहे तो फ्री में मिल रहा है, उसका वैल्यू नहीं करिएगा। कुछ लोग बहुत अच्छा मतलब बेनिफिट उठाएंगे अपना लाइफ को चेंज करने में, और कुछ बकैती में चल जाएंगे। ठीक है, तो ये भैया आपका निर्णय है। हमने तो आपको सिखाने का पूरा कोशिश किया है, और मेरा यही उद्देश्य है कि भारत के हर नागरिक को इन जो बेसिक है, जैसे नहीं कुछ ABCD क ख ग घ है, 1 से लेकर 100 तक का पहाड़ा, ये बेसिक है। इसका नॉलेज तो एक रिटेलर को होना चाहिए ना, वो भी नहीं है। उनको बस यही पता है, गुस्सा तो इतना आता है कि क्या बताएं। उनको यही पता है कि ये ऐसे किया ना, तो उनको बस यही पता है कि ये जिस तरह ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल, और उनको यही बताया जाता है कि जो ये जो कैंडल है ना, इसको जो तोड़ के ऊपर चला गया ना, तो वो समझ लीजिए ये इसको तोड़ के ऊपर गया तो आपको ब्रेकआउट हो गया, और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, इसको तोड़ के अगर नीचे गया तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ 95% आदमी ये ब्रेकआउट तोड़ने और नीचे तोड़ने का ही विद्या पढ़ते रहते हैं, और लास्ट में मिलना जुलना कुछ नहीं है ना। ना कुछ आगे समझ में आता है, ना आगे नाथ होता है, ना पीछे पगाह होता है, कुछ समझ में अभी नहीं करता। बस एक ट्रेड लाइन लेके चलते रहते हैं कि ये यहाँ से तोड़ दिए तो ब्रेकआउट, और यहाँ से तोड़ दिए तो हम नीचे बेयरिश हो गए। ठीक है, तो कृपया करके दोस्तों इन चक्करों से थोड़ा सा बाहर आइए, मार्केट समझिए, और जो ब्रेकआउट होगा तो होने से पहले की तैयारी करिए। डाउन होगा उससे पहले जानिए तो मार्केट ऐसा होगा क्यों, आखिर नीचे आया तो आया क्यों। जब पूछिएगा ना आया तो आया क्यों, तो क्या जवाब देंगे मैक्सिमम यूट्यूबर पता है, और जितने टीचर हैं, मार्केट है इसमें तो मतलब कुछ भी बोलना उचित नहीं है। और आज तक आप लोग ये देखे हैं कि मैंने ये वर्ड का यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये वर्ड जो है ना, ये बहुत ही लोगों को अपनी गलती छुपाने का मौका देते हैं कि जब कुछ नहीं समझ में आया मार्केट पे थोप दो और निकल लो। डर का डर बना रहे कि जंगल में भूत है, इधर नहीं आना, रात को सर कटा हुआ भूत घूमता है, और सोना की खुदाई चलते रहती है। तो दोस्तों इसीलिए मैं बहुत ही अपने आप को बचा के, और मैं अपने टेलीग्राम में भी बहुत रुक के सिस्टम को फॉलो करके इन चीज़ों को मैं देता हूँ। मुझे पता है कि सिस्टम के खिलाफ गया ना 2 मिनट मेरे को बैन कर देगा, ये बात आप भी जानते हो। इसीलिए मैं बहुत हद तक इशारा में ही आप लोगों को बताता हूँ, तो समझ जाइए। नहीं समझिएगा तो रेस में हैं आप, और ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, आपके साथ हज़ारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे इस रेस में दौड़ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझ में आता है तो अच्छी बात है। बाकी जो अगर साथ जुड़ेंगे तो खाली हाथ तो मैं जाने नहीं दूंगा, सबको प्रॉफिट दिलवाऊंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।